बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़वाज़ ज़ैदी आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अमरीकी जरीदा है फ़ोर्ब्स, इसने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक दुनिया में अमीर तरीन अफराद की फ़हरिस्त तवील से तवील तरीन होती जा रही है। इसमें इजाफ़ा हो रहा है। 2700 से ज़ायद अफराद इस साल यानी 2024 में अमीर तरीन अफराद की फ़हरिस्त में शामिल हुए हैं। अमीर तरीन अफराद तो एक तरफ हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में अमीर कबीर अफराद की तादाद पाई जाती है, उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। उनको 100 अरब डॉलर क्लब का नाम दिया जाता है। इस क्लब में शामिल जो अरबपति होते हैं उनको सबसे ज़्यादा उनका शुमार दुनिया में जो जिनके पास सबसे ज़्यादा दौलत है, उनमें वो इस क्लब में शामिल होते हैं। तो 100 अरब डॉलर्स के जो क्लब है, उसमें शामिल अफराद की तादाद में हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। फोर्ब्स ने पिछले साल जो रिपोर्ट शाया की थी उसमें 100 अरब डॉलर्स में जो लोग शामिल थे उनकी तादाद सिर्फ 6 थी, लेकिन इस दफ़ा जो रिपोर्ट शाया की है अमरीकी जरीदे ने, उसके मुताबिक इसमें इजाफ़ा हुआ है और ये तादाद बढ़कर अब 14 के करीब हो गई है। यानी इस वक्त दुनिया में जो अरबपति खरबपति अफराद शामिल हैं, 100 अरब डॉलर्स के क्लब में शामिल हैं, उनकी तादाद इस वक्त 14 है। तो मैं आपको ज़रा जल्दी से बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन से अफराद शामिल हैं। तो जनाब इनमें एक तो सबसे नंबर 1 पर हैं बर्नार्ड आर्नल्ड। फ़्रांस से इनका ताल्लुक़ है। सबसे ज़्यादा दुनिया में दौलत इनके पास है। 233 अरब डॉलर्स इनके कुल असासे हैं, इनके असासों की मालियत है। नंबर 2 पर हैं अमेरिका के एलॉन मस्क, जिनकी दौलत इस वक्त है 195 अरब डॉलर। जी हाँ जनाब, 195 अरब डॉलर इनके पास हैं। इनका ताल्लुक़ अमेरिका से है। और नंबर 3 पे हैं अमेरिका के ही जेफ बेज़ोस, अमेज़ॉन के मालिक। इनकी जो दौलत है वो सिर्फ़ 1 अरब डॉलर कम है एलॉन मस्क से, और इनके पास हैं पूरे 194 अरब डॉलर। टैग कंपनी मेटा के मालिक नंबर 4 पर हैं मार्क ज़करबर्ग। इनकी जो दौलत है वो 177 अरब डॉलर है, और मज़े की बात यह है कि इनका ताल्लुक़ भी अमेरिका से है। तो नंबर 5 पे हैरी एल्टन है, अमेरिकन है। 141 अरब डॉलर के असासे इनके पास हैं। जबकि नंबर 6 पे हैं वॉरेन बफेट, इनका भी ताल्लुक़ अमेरिका से है और इनके पास 133 अरब डॉलर हैं। इसी तरह नंबर 7 पर हैं अमेरिका के ही बिल गेट्स, जिनकी दौलत है 128 अरब डॉलर। और नंबर 8 पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले बिज़नेसमैन, बिज़नेस टाइकून मुकेश अंबानी, जिनकी दौलत है 116 अरब डॉलर। तो इन लोगों की दौलत का अंदाज़ा, इस एक आदमी की दौलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मजमूई जो जीडीपी होती है किसी मुल्क की, उससे भी ज़्यादा इस एक शख्स की दौलत हो सकती है। तो इनकी दौलत में इजाफ़ा क्यों होता है, कैसे होता है? ज़ाहिर है बिज़नेस में ये पैसा लगाते हैं, मालियाती इदारों में ये पैसा लगाते हैं, और अगर इनकी आदाद-ओ-शुमार देखी जाए तो इनकी जो दौलत है वो एक औसत अरबपति की दौलत से ज़्यादा इस वजह से होती है कि ये ज़्यादातर जो पैसा लगाते हैं, ये इसमें इनकी जो दौलत ज़्यादातर लगाई जाती है वो मालियाती मंडियों में ये पैसा लगाते हैं। मालियाती मंडियों में ज़ाहिर है इनका पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है। तो पैसे से पैसा बनाना इनको आता है, पैसे से पैसा बनाने का फ़न इनको सबसे ज़्यादा आता है। चूँकि मिसाल दी जाती थी कि पैसे से पैसा बनता है, तो ज़ाहिर है मालियाती मंडियों में इनका पैसा लगता है, वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर फिर इनको दोबारा मिलता है। गो कि इनको नुकसान भी होता है, लेकिन इनका नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ये फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक शख्स एक जो 100 क्लब डॉलर का मेंबर है, उस एक शख्स की आमदनी मुल्क की मजमूई जीडीपी से ज़्यादा है। तो ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इनके पास कितनी ज़्यादा दौलत है। तो इस वक्त अगर हम देखें 2024 में, तो 2024 से की भी अगर हम बात करें तो 2024 में ज़ाहिर है इन लोगों की तादाद में तो इजाफ़ा हुआ है, 100 क्लब डॉलर्स के मेंबरान की तादाद में तो इजाफ़ा हुआ है, लेकिन पिछले 10 सालों का अगर हम जायज़ा लें तो पिछले 10 सालों में भी हम ये देख रहे हैं कि 100 क्लब डॉलर्स के मेंबरान की तादाद एक सर्टेन लेवल तक तो गई है। लास्ट टाइम भी हम ये देख रहे थे
2021 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ صرف 2 سے 3 لوگ ایسے تھے جن کی 100 کلب ڈالرز تک وہ گئے تھے، لیکن پھر 2023 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں اضافہ ہوا، اور 2021 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں اضافہ ہوا، اور 2023 تک یہ تعداد صرف 6 تک محدود تھی۔ لیکن مالیاتی کساد بازاری کے باوجود دنیا میں اس وقت اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ریسیشن تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، بحرانوں کے باوجود بھی، ان ارب پتیوں کی دولت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اندازہ جو پریڈکشن ہے، ماہرین کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ 2025 میں بھی جو ارب پتی ہیں ان کی تعداد اس میں مسلسل اضافہ ہی دیکھنے میں آئے گا۔ ابھی 14 ہے، لیکن 2025 میں یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔